स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैक्ट्स में। यह वीडियो यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिसमें हम सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। साथ ही यदि आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, इसलिए पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे इस वीडियो का पहला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लोहा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अभ्रक। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिगबोई यानी असम। अगला प्रश्न है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है तीसरा स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है राजस्थान। अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रेगुर। काली मृदा को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अफ्रीकी कन्वेंशन। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बॉक्साइट। एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मैग्नीज। मैग्नीज लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टंगस्टन। अगला प्रश्न है, वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 21.71% भौगोलिक क्षेत्र में भारत में वन का विस्तार है। अगला प्रश्न है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लोहा। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अभ्रक। झारखंड का कोडरमा जिला अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विद्युत। विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उत्पादक उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गोंडवाना समूह। गोंडवाना समूह की चट्टानों में कोयला के निक्षेप पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। अगला प्रश्न है, गोवा के संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लोहा। गोवा के संगयुम में लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है राजस्थान। राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न है, बादाम पहाड़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक राज्य का बादाम पहाड़ जो है लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विद्युत। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है विद्युत। अगला प्रश्न है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नीला ग्रह। इसके वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण
इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है। अगला प्रश्न है काला लोहा किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट एक लौह अयस्क है जिसमें लोहे की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है और इसीलिए इसको काला लोहा कहते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अभ्रक। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गंधक। भारत जो है गंधक का निर्यात नहीं करता है। अगला प्रश्न है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है झारखंड। झारखंड कोयले का अग्रणी उत्पादक राज्य है। उसके बाद अगला प्रश्न है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार या सबसे शुद्ध कोयले का जो प्रकार है वो एंथ्रेसाइट है। और कोयले की 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो सबसे शुद्ध प्रकार जो होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 16%। इसके बाद अगला प्रश्न है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनवीकरणीय। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। इसके बाद अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। उसके बाद अगला प्रश्न है तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 200 समुद्री मील या 200 नॉटिकल मील्स। तटरेखा से 200 समुद्री मील तक की सीमा आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाती है और यहाँ तक किसी भी देश को अनन्य आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके अलावा तटरेखा से 12 समुद्री मील तक की सीमा प्रादेशिक सीमा कहलाती है और उसके आगे 12 समुद्री मील तक की सीमा संलग्न क्षेत्र कहलाती है। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद अगला प्रश्न है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण अधिक सिंचाई है। उसके बाद अगला प्रश्न है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा। अगला प्रश्न है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सतलुज नदी। सतलुज नदी पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर भाखड़ा नागल बांध परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 96.5%। 96.5% कुल जल का भाग महासागरों में है। अगला प्रश्न है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 65%। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है तारापुर और तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो इनको 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया यानी 3 वर्गों में। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मयूर। अगला प्रश्न है इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डॉल्फिन। डॉल्फिन एक जलीय जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो इस लौह अयस्क का प्रकार इसमें से हेमेटाइट है। बाकी बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट ये कोयले के रूप हैं। अगला प्रश्न है भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है तारापुर और यह महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कोयला। कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है खनिज तेल हेतु।
मुंबई हाई खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।